इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। अच्छा, इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। और इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है अनाउंस कर दी है। ये बड़ी अच्छी बात कही। वो दूसरे ममालिक को फंड दे रहा है। भूटान की बात की आपने, साथ अफगानिस्तान की बात की, बांग्लादेश की बात की। असल में जो मुझे लगता है वो सब में पाकिस्तान को घेरना चाहता है। ऐसा क्यों? देखिए ना, आप देखिए जितने भी पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक लग रहे हैं, घेरे में लेना चाह रहे हैं ना, उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि इंडिया का जो अब एक तरीका वारदात है ना, वो ये नहीं है कि आप किसी पे डायरेक्ट अटैक कर दो, हमला कर दो, जंग की तरफ जाओ, वो नहीं है। वो अब इकोनॉमी की जंग लड़ना चाह रहा है। जलवा है हमारा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया का बजट देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया ने अपने बजट में सभी इंडियन को कुछ न कुछ तो दिया ही है। और इस बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट है 12 लाख कमाने वाले बंदे को 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इंडिया ने अपने साथी कंट्री के लिए भी बजट में पैसे अलोकेट किए हैं। उसमें अफगानिस्तान को 100 करोड़ दिए हैं और बांग्लादेश को 120 करोड़ दिए हैं। तो लगता है अब पैसे देख के बांग्लादेशी भी इंडिया के सामने बोलते बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन बजट के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जाहिर बात है इकोनॉमिक सिनेरियो जो है, सेक्टरिज्म जो है वो भी ज़्यादा है, इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा है, इंडियन के सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात ये है कि जाहिर बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ आप ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था। रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफ़िल किया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद, फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन कि अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इंडिया की रूटीन ये कि इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है। इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना, उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। इस बजट की खासियत ये थी कि उसमें उन्होंने यूनियन बजट का भी नाम दिया है इसको। अब ये यूनियन बजट क्या था कि पहले इंडिया ने ना, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000 इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं। यानी कि उनकी सालाना इनकम अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे उन्होंने 20 लाख तक कहा हुआ है कि उस पर हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। अब पाकिस्तान में आप देखें कि 6 लाख तक सालाना इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है। उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर अगर 6 लाख से 12 लाख है, 5%, 12 से 24 है, तो डिफरेंस अमाउंट का 10% जो वो पे किया जाता है। सेकंड क्या उन्होंने किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने, जारी बात है उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी, वो भी वुमेन है। और अब उन्होंने जो है बॉल उन्हीं की पॉकेट में डाल दिया कि आपने वुमेन के लिए आपने करना है। क्योंकि इंडिया में सब इशू यही चल रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, उन्हें ये लगता था, अपोजिशन ये कहती थी कि ये कम है, वुमेन पे आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वुमेन घरों में बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कि जो अनस्किल्ड है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 लाख वुमेन को जो लोन देना शुरू किया, 5 लाख का लोन जो है, और वो भी टोटल प्योर मेरिट बेसिस पे, जो भी उनके मेरिट की पॉलिसी होगी उस पर जो भी फुलफिल करेंगे पूरा उतरेंगी। और ये है कि न्यू बिजनेस अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें तो उन्होंने 20 लाख से 50-60 लाख तक का दिया हुआ है। अगर अब ये है कि एक भी कोई इंडियन वुमेन जो है जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, अगर उसे 5 लाख रुपया जो घर बैठी हुई वुमेन उसे मिलता है, अब क्या होगा कि 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस जो वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है छोटे लेवल पे। और वो बिजनेस जो होता है वो मंथली आपको 40 से 50 हज़ार रुपए की इनकम, रेवेन्यू नहीं, वो आपको इनकम दे सकता है, जिसको आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, आप ये कह लें कि जो वुमेन का डिप्रेशन था उससे वो निकलेंगी, खुद कफील जो है, जो उनकी डिपेंडेंसी थी अपने हस्बैंड पे या दूसरे फैमिली मेम्बर्स पे, वो ख़त्म होगी और वो खुद डिपेंडेंट होगी। अब क्या होगा कि इसी डिपेंडेंसी से क्या होगा, ओवरऑल
अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी पूरी इंडियन इकोनॉमी की, जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो चीज़ें खरीदेंगे वही जिस मार्केट से जिस इंडस्ट्री से आ रही हैं वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वही इंडस्ट्रीज वही फैक्ट्रीज जो है वही सेक्टर न्यू हायरिंग करेंगे। अब वही न्यू हायरिंग जो है जब दोबारा आएगी उनको वो सैलरीज देंगे, उनका लेवल ऑफ इनकम जो इंक्रीज होगा। तो उन्होंने एक बेहतरीन सा सर्कल बना दिया है जिसमें वेल्थ क्रिएशन जो डे बाय डे जो होती सर रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, इस दफा इंडिया ने अपने बजट में जो है डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 6,81,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया इंडिया ने अपने डिफेंस का। जी, हम जो है ना कॉन्स्टेंटली अपने बजट को डिक्रीज कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बढ़ा रहे हैं। जिस तरह भाई ने कहा है कि उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है ना स्ट्रांग हो रही है। एक तो उन्होंने मैक्रो लेवल पे काम शुरू किया है और दूसरा जो है ना मेन जो है ना आईएमएफ के चुंगल से निकल गए हैं। हम जो है ना उसी सर्कल में घूम रहे हैं। आईएमएफ के जो भी पैसा होता है जो हम इंटरेस्ट में पे कर रहे होते हैं। तो दूसरी बात भाई ने की कि वोमेन एम्पावरमेंट, वो भी एक अच्छा स्टेप है कि वोमेन जो है ना उनको एक मौका मिलता है, वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो उनको डिक्रीज कर सकती हैं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो मतलब पाकिस्तान में वो नहीं हो रही। सर आप देखें ना कि हमारे पास हमारे कौमी खजाने में क्या पड़ा हुआ है, गिन के जो है 3 से 4 अरब डॉलर, वो भी हमने यूएई से मांगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया से मांगे हुए हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम आईएमएफ से कर्जा ना लेते, दूसरे मुल्क हमारी मदद ना करते, तो हम तो कब का डिफॉल्ट हो गए होते। बिल्कुल ऐसे ही बात है। फॉरेन रिजर्व जो होते हैं ना वो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनने में जो आ रहा है कि वो 7 से 21 दिन के फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे पास अपने ज़ाती जो हैं। चलो बाहर से हमने जो पैसा लेके रखा वो कल को है तो पराया ही है ना, वो जब चाहें ले, और उस पैसे पे हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और आप इंडिया के पास देख लें, इंडिया के पास कम से कम जो है वो 3 से 3.5 साल तक के फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं कि वो अगर कहीं से उनके पास नहीं भी आते तो वो अपनी इंपोर्ट जो है उन फॉरेन रिजर्व से, उनके पास अगर बाहर से फॉरेन करेंसी नहीं भी आती, डॉलर नहीं भी आते, तो उस करेंसी को इस्तेमाल करके वो 3 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। अब ये देखें ना, जिस तरह बात करते हैं मोदी की कि उसने पहले 10 सालों में जो है उसने कॉमन पब्लिक को कुछ नहीं दिया, तो उसने ये कहा कि उसने अपने फॉरेन रिजर्व, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी मैक्रो लेवल पे जो है उसको इंक्रीज किया है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी पब्लिक ने भी इंडियन बजट की तारीफ कर दी और कहते हैं कि ये इंडियन बजट इंडियन मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप साल में 12 लाख से कम कमा रहे हो तो आपको 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और कैंसर की मेडिसिन को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। दोस्तों इंडियन डिफेंस बजट को इंक्रीज किया गया है, क्योंकि इंडिया को चाइना से हर दिन खतरा बढ़ रहा है, तो इंडिया भी चाइना को काउंटर करना चाहता है, इसीलिए डिफेंस बजट को इंक्रीज किया गया है। इतना ही नहीं, अपने साथी कंट्री अफगानिस्तान के लिए 100 करोड़ और बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ अलोकेट किया गया है। इस लिस्ट में और भी कंट्री शामिल है। दोस्तों ओवरऑल इंडियन बजट से सभी इंडियन खुश है, खास करके इंडियन मिडिल क्लास। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।